और स्पॉट में हम क्यों खरीदते हैं? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे हिमांशु भाई, आप ये बताएं कि स्पॉट में लोग खरीदते ही क्यों हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होती है वो स्पॉट पे ही होती है ना, जी वो फ्यूचर बिल्कुल पे भाई। थोड़ी होती है। हाँ। बिल्कुल। तो फिर वो एसआईपी भी करते हैं, डीसीए भी करते हैं, डॉलर काउंट एवरेज भी करते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से। तो वो लोग स्पॉट में कैसे बाय कर सकते हैं? हाउ टू डू स्पॉट ट्रेडिंग, ये बताएं। अभी एक बंदा है जिसने एकदम नया नया बाइनेंस अकाउंट बनाया है, नया नया उसने इस क्रिप्टो की दुनिया में न्यू बॉर्न बेबी है। वो स्पॉट में किस तरह बाइंग करे या सेलिंग करे या स्टॉप लॉस लगाए, उसका ये मसला कैसे हल हो, बताएं। आसान जी अल्फाजों भाई में, उसके आराम आराम, लिए आराम आराम जी से। भाई उसके जी लिए सबसे पहले जब हम बनाएस ओपन करेंगे तो यहाँ पे होम बटन शो होगा। होम के राइट साइड मार्केट, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऊपर स्पोर्ट आ जाएगा। और दूसरा तरीका है कि हम ट्रेड पे क्लिक करेंगे। ट्रेड पे क्लिक करने के बाद सीधा हमारे पास स्पोर्ट जो ट्रेडिंग है वो खुल जाएगा। उसके बाद हम किसी भी कॉइन को यहाँ पे सर्च करके, जैसे मैं बीटीसी ही सर्च करता हूँ, जैसे बीटीसी अभी 10x आ रहा है, इस पे मैं जी क्लिक जी करूंगा और स्टार्टिंग में ऐसे मिलेगा, मैं लिमिट पे लगा हुआ। और इसको जी मैं जब बाय करूंगा तो वो कैसे करूंगा? सबसे पहले मैं ज्यादातर लोग लिमिट ऑर्डर लगाकर बाय करते हैं। जैसे मैं जी 21,858 पे बाय करता हूँ और यहाँ पे मैं अमाउंट डाल देता हूँ कितना मुझे बाय करना है। और दूसरा जी तरीका है, इसको तो मैं सिंपल 25% या फिर कितना जितना भी बाय करना है, सिंपल मैं बाय बीटीसी पे क्लिक कर दूंगा। और जी ये 10 USDT से कम, मिनिमम 10 USDT से कम बाय नहीं होगा स्पोर्ट ट्रेडिंग जी में। जी। और अभी मार्केट गिर दूसरा, रही है तो मार्केट गिरने में तो ये बाय करना फजूल है ना, अगर बिल्कुल आपकी भाई। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है तो, है ना। बिल्कुल भाई, विजुअल है वो तो। हाँ, तो फिर वो किस बात की ट्रेडिंग हुई? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग तो ना हो जब तक कि आपको ये कंफर्म ना हो अपने एनालिसिस करके कि मार्केट में, जब आप बाय तभी करते हैं जब आपको पता हो कि यहाँ से अभी मार्केट ने मजीद उठना है, यहाँ से अभी एक पंप आ सकता है, एक पुल बैक आ सकता है। बेयर मार्केट चल रही है, इस वक्त कुछ भी बाय करेंगे तो माइनस में ही जाएंगे। जी कंटिन्यू करें। जी उसके बाद एक तरीका और है, मार्केट में हम कभी बाय नहीं करते, लास्ट में ओसीओ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपना बीटीसी का प्राइस डाल देंगे जितना इस वक्त करंट चल रहा है, या फिर जिस प्राइस पे हमें किसी भी कॉइन को बाय करना है। जैसे मुझे 21,854 पे बाय करना है, यहाँ पे मैं अपना जी स्टॉप लॉस लगाऊंगा, स्टॉप लिमिट लगाऊंगा सबसे पहले, कि अगर जी प्राइस यहाँ पे 20,800 आता है तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाए। और लिमिट उसके आसपास से ही कहीं लगा दूंगा कि कितने तक मुझे, यहाँ से नीचे बिल्कुल नहीं चाहिए। और यहाँ जी। पे मैं अमाउंट लिखूंगा कि मुझे कितना परसेंट सेल करना है। जैसे मैं 100% जो है मेरे पास वो सेल करना चाहता हूँ। और प्राइस, एक सेकंड में सही कर दूँ। सेल जी करने की यहाँ जो पे बात सिंपली है मैं, उसके लिए फिर अलग से भी आप सेल पे भी जाकर कर सकते हैं सेम चीज, ठीक है ना। जी भाई यहाँ पे सिंपल फिर मैं बाय पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद जब मुझे, जब बाय हो जाएगा, उसके बाद जब मुझे सेल करना है तो सेम प्रोसेस है, यहाँ पे प्राइस फिलअप करूंगा और स्टॉप जी लिमिट पर क्लिक करके, और जितना मुझे स्टॉप लॉस चाहिए वहाँ पे स्टॉप लॉस डाल के, लिमिट डाल के, और 25% करना है, 50% करना है, 75% करना है, जितना भी करना है, वहाँ पे क्लिक करके सेल पे क्लिक कर दूंगा तो वो और हम स्टॉप लॉस भी लग वेन ट्रेड जाएगा। को, जी 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 कंटिन्यू, सॉरी। जी स्टॉप लॉस भी लग जाएगा और स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट भी लग जाएगा आपका। सही बात है। और हम विन ट्रेड को कभी भी टोटल 100% क्लोज नहीं करते। और खास तौर पे आप स्पॉट में अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर 25% प्रॉफिट, 50% प्रॉफिट, 75% प्रॉफिट निकालने की आदत डालें। टोटल 100% प्रॉफिट बुक करेंगे और उसके बाद भी मार्केट मजीद उठेगी तो आपके दिल को मलाल होगा कि यार मैंने पूरी पोजीशन क्लोज क्यों की। फिर आप फोमो में आकर रॉन्ग एंट्री लेंगे, लेट एंट्री लेंगे, और जो प्रॉफिट कमाया होगा वो भी मार्केट को वापस दे देंगे अगर स्टॉप लॉस के बगैर एंट्री लेंगे तो। जी जी भाई। कंटिन्यू, प्यारे हिमांशु भाई और कंटिन्यू। इसमें आपका सिर्फ आप खरीदारी कर सकते हो इसमें, मतलब कि इसमें आप कुछ भी बेच नहीं सकते, सिर्फ तब बेच सकते हो जब आपके पास वो कोइन होगा। जैसे अभी मेरे पास बीटीसी नहीं है तो यहाँ पे जीरो बीटीसी दिखा रहा है, अगर मेरे पास बीटीसी होता तो ही मैं यहाँ पे बीटीसी सेल कर सकता हूँ।
और सही बात। यहाँ पे सिर्फ आप बाय करने के लिए आते हैं स्पोर्ट में, लॉन्ग टाइम बाय एसआईपी, और शॉर्ट टाइम अगर आप बाय करना चाहते हैं। जी, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी स्पॉट ट्रेडिंग बेहतरीन है। अच्छा, इसके अंदर बीटीसी अप, बीटीसी डाउन, ये लेवरेज टोकन्स कहलाते हैं। ईटीएच अप, इथेरियम डाउन, इस पर कभी भी ट्रेड नहीं करते। ठीक है ना? इससे बड़ा कोई बिल्कुल। जुआ नहीं है दुनिया में। समझ रहे जी हैं आप लोग? हम ट्रेडर्स हैं, बिल्कुल। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, अच्छे ट्रेडर्स हैं हम, गैम्बलर्स नहीं हैं। तो जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं वो इस किस्म के लेवरेज टोकन से, ईटीएच अप डाउन से, बीटीसी अप डाउन से दूर रहते हैं। ठीक है? जी जिस तरह हम बिल्कुल। ऑप्शन बाइंग से और मार्जिन पेयर से दूर रहते हैं ना, उसी तरह अभी ये जो है, सेल करना है किसी को मार्केट में, शॉर्ट करना है क्योंकि मार्केट गिर रही है। 24,000 से फारूक भाई ने शॉर्ट करने कहा था, तो वहां 24,000 से शॉर्ट अगर किसी को करना था तो वो यहाँ नहीं कर सकता ना, तो कहाँ कर सकता है वो दिखाएं आप। पहले भी दिखाया जी था भाई, आपने, उसके दोबारा दिखाएं। राइट साइड ही, ट्रेड के राइट साइड ही फ्यूचर का ऑप्शन दिया है। फ्यूचर में जी जब हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम किसी भी कोइन में आ जाएंगे। जैसे भी मैंने बीटीसी ओपन कर रखा है, और बीटीसी में जी अगर मुझे इस वक्त शॉर्ट करना है या फिर लॉन्ग करना है, ठीक है, फिलहाल मैं आपको शॉर्ट का बताता हूँ। शॉर्ट के लिए हम बाय की राइट साइड जो है सेल, यहाँ पे क्लिक करेंगे। बाकी ऊपर का जो है वो पिछली वीडियो में बता दिया था, आइसोलेटर लेवरेज जी, वगैरह जितने भी है सही ना। बात है। तो अच्छा, अभी इसके बाद अभी एक और बात क्लियर कर देते हैं कि ये जो बंदा और बंदी, बंदा, बंदी या आदमी और बच्चा, ये जो भी खड़ा हुआ आइकन है ना, ये आइकन जी दिख रहा है टॉप राइट पे, इसको क्लिक करें, चार्ट्स को खोलें। जी भाई। रेट जी लगाने भाई से चार। पहले, हाँ ये तो आपने नीचे खोल दिया, ऊपर टॉप राइट पे जी उस भाई। आइकन को क्लिक करें ताकि, जी, जी मुकम्मल चार्ट खुले। अच्छा, हम कभी भी किसी भी कॉइन को मुंह उठाकर किसी के बोलने पर नहीं खरीदते। ठीक है ना? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी नहीं। और हम कभी भी किसी भी कॉइन को शॉर्ट टर्म के लिए भी किसी के बोलने पर कि ये एंट्री रेंज है, ये एंट्री प्राइस है, ये टीपी 1, ये टीपी 2, ये टीपी 3, ये स्टॉप लॉस, हम नहीं उसको खरीदते। स्पॉट में भी ट्रेड नहीं करते किसी के बोलने पर। हम किसी के बोलने पर कभी भी मार्केट में फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी विथ लेवरेज शॉर्ट या लॉन्ग नहीं करते। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, आप लोग बताएं। जी भाई, सही कह रहे। भाई सही कह रहे हैं। हम अपने, जब हमें ट्रेड करनी है, जब हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हमें अपना दिमाग भी यूज करना है, और हमने ये चार्ट खोलकर देखना है कि इस वक्त मार्केट में सेलिंग है या इस वक्त मार्केट में बाइंग पोजीशन है। हमें बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने हैं। बनाना शुरू करें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपना, हिमांशु भाई। बेसिक, जी भाई। ये बात हर किसी को पता होनी चाहिए। जब कोई प्राइस डिमांड जोन में आएगी, सपोर्ट पे होगी, तभी उसको बाय करेंगे स्पॉट में भी, और तभी उसको लॉन्ग करेंगे फ्यूचर्स में भी। वरना उसको आप बाय का बटन नहीं दबा सकते वहां पर। अगर कोई प्राइस रेजिस्टेंस पर है, अपना ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ है आपने, ठीक है ना, आपको पता है वहां से पहले भी बिकवाली हुई थी, सेलिंग आई थी मार्केट में, तो वहां पर भी स्टॉप लॉस के साथ ही आप शॉर्ट लगाएंगे फ्यूचर्स पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। विदाउट स्टॉप लॉस फिर वो ट्रेडिंग नहीं है, फिर वो गैम्बलिंग है, चाहे आपके जितने भी अच्छे टेक्निकल एनालिसिस हो। तो जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त आपने ये चार्ट खोला हुआ है, इस वक्त अगर कोई जी ट्रेड करना चाहे तो वो क्या ट्रेड करे? जी भाई, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ना। शॉर्टर टाइम फ्रेम में, बिगर टाइम फ्रेम में, हर हाल में इस वक्त जी कोई ट्रेड नहीं। ठीक है? अगर किसी ने जी स्काल्प भाई। लॉन्ग करना है और उसको एंट्री और एग्जिट का पता है, तो ही वो स्टॉप लॉस के साथ, यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के साथ स्काल्प लॉन्ग कर सकता है। अगर किसी को शॉर्ट करना है तो वो पुल बैक के कंप्लीट होने का वेट करेगा। जैसे 23,450 में किया था लोगों ने, और वहां से फिर रीपायरामिडिंग की, या वहां से न्यू पोजीशन ओपन करी शॉर्ट की, अगर किसी ने 24,000 मिस कर दिया था। ये एक तरीका है। मार्केट में इस वक्त सेलिंग चल रही है, प्राइस ऊपर से नीचे गिर रही है, प्राइस नीचे से ऊपर आई थी, अपना 16,210 से प्राइस आई थी यहां तक, 24,210 तक। अब इसने माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, चेंज ऑफ करेक्टर किया, अब ये नीचे की तरफ इसकी डायरेक्शन, पहले ही रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड्स थी, अब ये
तेजी से नीचे की तरफ जाने की तरफ है। अब इसके पुल बैक में देखेंगे कि फिर माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इसने प्राइस ने मजीद ऊपर मूव करना है या नहीं करना, या इसने रेजिस्टेंस पे आकर फिर रिजेक्ट लेना, जिस तरह रिजेक्शन लेनी है, बुरी तरह रिजेक्शन लेनी, जिस तरह 23,450 में ली जब 24,200 से गिरा। अब ये चीजें आप इंडिकेट कर कर बताएं प्यारे हिमांशु भाई, उसको जरा आप मुकम्मल करें इस जूम सेशन को, और किस तरह ऑर्डर जी भाई। ब्लॉक्स बनाते हैं बनाएं, और उस हिसाब से ये छोटे मोटे टेक्निकल एनालिसिस के बगैर न्यू बॉर्न बेबी हैं आप क्रिप्टो मार्केट में, स्टिल यू कांट डू ट्रेडिंग। फिजिकल जी भाई। अपना मेंटल ट्रेडिंग करें, पेपर ट्रेडिंग करें, रियल मनी के साथ मत खेलें अपने, ठीक है ना। ये मंथली पाइवट्स लगाएं, छोटी छोटी बातें हैं, ये जी यूट्यूब चैनल पर एक एक चीज बताई गई है, बेसिक गाइडलाइंस फॉर बिगिनर्स इन क्रिप्टो ट्रेडिंग, हाउ टू डू क्रिप्टो ट्रेडिंग, ये सब करके पूरी पूरी प्लेलिस्ट है ना, कि नहीं है, जी बताएं भाई तो। बिल्कुल है। आप लोग वो देखें, आप लोग डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन करें, आप लोग सीखें, अल्लाह की रजा के लिए सीखने और सिखाने का अमल जारी और सारी है, इंशाल्लाह फायदा होगा। चलें इस बात को इधर खत्म करते हैं, फॉर जी बिगिनर्स इतना काफी है, अदरवाइज इट वुड बी अगेन कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस करने बैठ जाएंगे हम, वो मैं जी कर भाई। चुका हूँ ऑलरेडी, बता चुका हूँ आप लोगों को। जी दुआओं में याद रखें प्यारे हिमांशु भाई, इफ यू लाइक टू ऐड समथिंग यू कैन ऐड, नो प्रॉब्लम फॉर बिगिनर्स। जी भाई, बाकी पिछली वीडियो में बता दिया था ट्रेड कैसे ओपन करनी है। जी जी बिल्कुल, चलें दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु वालेकुम खैर, थैंक अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।